बहुजन मीडिया ही आपकी मीडिया है। इसे मजबूत बनाने के लिए एक कदम बढ़ाएं। एक कदम भीम मिशन की ओर को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य दबाएं। जय भीम साथियों, मैं विशाल कुमार आज हाजिर हूँ जिला हाथरस बहुजन समाज पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं बनी सिंह जाटव जी का 1 साल पूरा हो गया है। और 1 साल पूरा होने के बाद जो बसपा की जिला की यूनिट है, जो टीम है, उनका आज बहुत ही ज़ोरों शोरों से स्वागत किया गया है। सबसे पहले आज जानेंगे कि 1 साल किस तरीके से बीता और किस तरीके से पार्टी को मजबूत देने का कार्य किया बनी सिंह जाटव जी ने। आपके 1 साल गुजरी पार्टी में, कैसा लगा कार्य? सबसे पहले तो मैं आप सभी साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी साथियों ने यहां इकट्ठा होकर के मेरा जिस तरीके से स्वागत किया है, सम्मान किया है, मैं इसका आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूं साथियों। 1 साल कैसे बीत गया मुझे तो आप सभी के सहयोग से मालूम भी नहीं पड़ा कि ये एक साल कैसे बीत गया साथियों। पार्टी के लिए काम करते करते 1 साल का मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे अभी मैं कुछ दिन पहले ही जिलाध्यक्ष बन के आप सबके साथ, आप सबके सहयोग से आप सबके बीच में आया हूँ। और मेरा सभी कार्यकर्ताओं से, सभी पार्टी के शुभचिंतकों से, पूर्व पदाधिकारियों से, सीनियर पदाधिकारियों से, सभी से मेरा एक ही निवेदन है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी अब दोबारा हमारे बीच में जन्म नहीं लेने वाले हैं साथियों। मान्यवर साहब भी हमें इस कारवां को, इस मिशन को बना करके दे गए, वो भी अब हमारे बीच में अब दोबारा वापस नहीं आने वाले हैं साथियों। समय बहुत कम है। माननीय बहन जी की भी उम्र 64-65 साल के करीब हो चुकी है और हम लोग बार बार कहते हैं कि हम 5वीं बार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसलिए मेरा सभी साथियों से आग्रह व निवेदन है कि सभी साथी अपने सभी मतभेद भुला करके बहन कुमारी मायावती जी अब दोबारा, हमें नहीं लगता कि कोई दूसरी हमारी बहन फिर दोबारा से कोई मायावती जी की बराबरी कर सकती हैं, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की। इसलिए मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि सभी साथी, सभी ग्रुपबाजी और सारी गतिविधियों को आजकल मैंने देखा है युवा भी हमारे बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी करते हैं माननीय बहन जी के बारे में। और पार्टी के पुराने सीनियर जो भी हमारे जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, हम युवा हैं, सबके बारे में जो टीका टिप्पणी करते हैं कि ज़मीनी स्तर पर काम नहीं हो रहा है, तो ये टीका टिप्पणी सब कुछ बंद करके अब हम लोगों को पूरी ईमानदारी व ताकत के साथ में, पंचायत चुनाव आ रहा है, इसमें भी सभी साथियों को मिलके बहुत ही मेहनत के साथ में बहुजन समाज पार्टी का परचम लहराना है। और 2022 में अगर हमें बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना है तो हमें सारे अपने गिले शिकवे भुला करके, मैं सभी साथियों से और जो सीनियर, जो पुराने जो पदाधिकारी हैं, उनसे भी मैं निवेदन के साथ कहना चाहता हूँ कि मैंने 1 वर्ष के अंदर किसी के मान सम्मान में आज तक कोई कमी नहीं रखी, ना मैं किसी के मान सम्मान में आगे कोई कमी रखूँगा। और बस मैं उनसे यही उम्मीद करता हूँ, आशा व उम्मीद करता हूँ कि वो सभी सीनियर साथी जिनसे मुझे उनके अनुभव की बहुत ज़रूरत है, मैं चाहूँगा कि हम लोग 2022 के चुनाव में सभी अनुभवी साथियों को साथ लेकर के आगे जाएं और 5वीं बार बहन कुमारी मायावती जी को आप सभी के सहयोग से 5वीं बार फिर से बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाएं। और जी, जो आज प्रोग्राम रखा गया है आपकी BSP टीम द्वारा, सभी भाई जो आपके टीम मेंबर हैं, इधर दिखाई कैमरे में, इनसे कहूँगा जो इनके द्वारा रखा है, आपको कैसा फील हो रहा है इस समय? अरे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इन मेरे सभी साथियों ने जो मेरा सम्मान किया है, मैं इन सबका हमेशा आभारी रहूँगा। बहुत ही अच्छी तरह इस तरीके से जो मेरा सम्मान किया गया है, मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ अपने सभी साथियों से। BSP का 1 साल बीत गया, आपको कार्यशैली कैसी दिखाई नजर आई? BSP कार्यशैली कैसी लगी? BSP कार्यशैली, मुझे नहीं लगता कि कार्यशैली में कोई पहले भी कोई अंतर था, अब कोई अंतर है। मेरे कार्यकर्ता पहले भी बहुत मेहनत करते थे, अब भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। बहन जी ने मुझे युवा होने के नाते 8 दिसंबर 2019 को लखनऊ बुला करके जिम्मेदारी दी थी कि मैं ज़िले की कमान अब तुम्हारे हाथ में दे रही हूँ, जा करके सभी को साथ लेके आगे बढ़ना है, बूथ स्तर पे जा के कमेटियों का गठन करना है, ईमानदारी से गठन करना है। तो जो भी कमेटियाँ पहले जो कागजी फॉर्मेलिटियाँ पूरी चल रही थी, मैंने बूथ सेक्टर पे जा के कमेटियाँ बनाई हैं। और कुछ हमारे पार्टी के पूर्व में पदाधिकारी रहे और पार्टी समर्थक भी गांव देहात में थोड़े नाराज़ थे, तो उन सबको मना करके सबको समझाया कि भाई पहले जो होता आया है वो अब नहीं होगा, सबको साथ लेकर के चला जाएगा। सबको अच्छी तरह समझा के बुझा के बहुत ही अच्छी तरह से निचले स्तर से बॉडी को मजबूत करके लेके आ रहे हैं। पार्टी का जो ढांचा है उसको मजबूत करके लेके आ रहे हैं बहुत ही अच्छी तरह से। जो संगठन जो बनाए जा रहे हैं वो बहुत ही ईमानदारी से ज़मीनी स्तर पर बनाए जा रहे हैं, कोई कागजी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की जा रही है। इसमें मेरे पूरी BSP की टीम भी मेरा साथ दे रही है, पुराने सीनियर साथी भी मेरा साथ दे रहे हैं और आजकल युवाओं की जो टीम है वो भी मेरा बहुत अच्छी तरह साथ दे रही हैं। इस सब के लिए मैं सबका धन्यवाद, पुनः फिर से धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि मेरी टीम मेरा बहुत अच्छा सहयोग कर रही है। जी, हमारे साथ बनी सिंह जाटव जो कि जनपद हाथरस के BSP से जिला अध्यक्ष, 1 साल इनका पूरा हुआ और इनके जो साथियों ने आज प्रोग्राम रखा है उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपने क्या सोच के आज प्रोग्राम रखा? बंटी भैया जी हमारे साथ हैं, BSP नेता, क्या सोच कर प्रोग्राम रखा आज? नहीं, माननीय बहन जी ने आज से 1 वर्ष पहले
माननीय जिलाध्यक्ष जी को बुला करके लखनऊ की धरती पे पार्टी जनपद हाथरस का जिलाध्यक्ष बनाने का काम किया। 1 वर्ष के काल में इन्होंने यहाँ के जो सीनियर नेता थे, जो लंबे समय से पार्टी मूवमेंट को दिशा देने का काम कर रहे थे, संगठन को मजबूती देने का काम कर रहे थे, वो आपस में गुटबाजी का शिकार थे या किसी कारणवश पार्टी संगठन की बैठकों में नहीं आ पाते थे। ऐसे लोगों में आपस में सहमति बना करके और युवाओं को, जो युवा आपस में किसी तरह युवाओं को सम्मान नहीं मिल पा रहा था, लंबे समय से एक गैप चल रहा था बीच में। हाथरस जनपद में 1, 2, 3, 4 लोग ही, 1-2 परिवार के लोग ही, एक ही घराने के लोग जो लंबे समय से पार्टी संगठन में गुमराह करके, पार्टी संगठन के लोगों को घुमा फिरा करके वो आ जाते थे और पार्टी को मजबूती करने के बजाय कमज़ोर करने का काम कर रहे थे। वो आपस में गुटबाजी का शिकार थे। ऐसे मौके पे आदरणीय बहन जी ने इस ज़िले की कमान आदरणीय बनी सिंह जाटव जी को देने का काम किया। और 1 साल के इस ऐसे मौके पर जब उत्तर प्रदेश में लंबे समय से आदरणीय बहन जी की सरकार नहीं है और उत्तर प्रदेश के साथ साथ ऐसी मानसिकतावादी सोच की सरकार उत्तर प्रदेश में है जो जनपद हाथरस के साथ साथ पूरे प्रदेश में महापुरुषों का अपमान करने का काम करती है, इस देश के दलितों और पिछड़ों का अपमान करने का काम करती है, इस देश के अल्पसंख्यकों का अपमान करने का काम करती है। ऐसी दिशा में माननीय बहन जी के आदेशों के अनुसार जनपद हाथरस के जो पार्टी का मूवमेंट है, पार्टी का ढांचा है, जो पार्टी का मूल संगठन है, इसमें पार्टी के बूथ और सेक्टर के कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करके संगठन के साथ साथ पार्टी को मजबूती देने का काम करते हैं। ऐसे काम को भाई बनी सिंह जाटव जी ने जनपद के पूरे तीनों विधानसभा में जाकर के बूथ और सेक्टर पर मजबूत करने का काम किया। इस बात से खुश होकर के आज जनपद के एक ही विधानसभा के सिर्फ लोग ये अचानक से कार्यक्रम रख करके माननीय अध्यक्ष जी का स्वागत रखने का काम किया। मैं पुनः अध्यक्ष जी को अपनी पूरे विधानसभा हाथरस की टीम की ओर से, नौजवान साथियों की ओर से, पार्टी के सीनियर नेता यहाँ मौजूद हैं आदरणीय उमेश चौधरी जी, इन सब की तरफ से हम बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। मेरा एक सवाल है बीएसपी के जो जिलाध्यक्ष हैं बनी सिंह जाटव जी हाथरस जनपद के, क्या आप इनके कार्यशैली से खुश होकर आज आपने स्वागत करने का प्रोग्राम बनाया? नहीं, हम ही नहीं खुश हैं, पूरे जनपद के पूरे जनपद के पार्टी के लोग खुश हैं, शुभचिंतक खुश हैं, समर्थक खुश हैं। हर विधानसभा में बनाया जाएगा, हर विधानसभा में अध्यक्ष जी को बधाई शुभकामनाएं लोगों ने देने का काम किया और हर विधानसभा में हम स्वागत पार्टी का रख रहे हैं। पूरे विधानसभा में, पूरे जिलों में अध्यक्ष जी जब गए हैं तो बूथ और सेक्टर पर जब पार्टी मजबूत हुई है, खड़ी हुई है, इसीलिए कार्यकर्ताओं की आपको भीड़ नजर आ रही है। ये कार्यकर्ता पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं जो समय समय पर बहुजन समाज पार्टी को मजबूती देने का काम करते हैं, पार्टी को मजबूत करने का काम करते हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं को भी मैं आभार प्रकट करता हूं, इनको धन्यवाद देता हूं कि माननीय अध्यक्ष जी का आप स्वागत करने के लिए आए, आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। ऐसे मौके पर मैं बहुजन समाज पार्टी की ओर से और पूरे जनपद की ओर से इन भाइयों की तरफ से माननीय अध्यक्ष जी का स्वागत और अपने नेता का आभार प्रकट करता हूं कि पुनः विश्वास जताते हुए हम माननीय बहन जी से मिलने गए थे तो माननीय बहन जी ने आशीर्वाद देने का काम किया है और फिर से इस जिले की कमान अब बनी सिंह जाटव के हाथों में है और 2020 के पंचायत चुनाव की जिम्मेदारी इनके कंधों पर है। और जो गद्दार थे जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी से मकान बनाने का काम किया, बहुजन समाज पार्टी से दुकान बनाने का काम किया, बहुजन समाज पार्टी से बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने का काम किया, बहुजन समाज पार्टी के एमएलसी बनने का काम किया, बहुजन समाज पार्टी से 4-4, 5-5 बार विधायक बनने का काम किया, बहुजन समाज पार्टी से मंत्री भी बनने का काम किया और गद्दारी करके चले गए। ऐसे गद्दारों को सही समय पर सबक सिखाने का मौका भाई बनी सिंह जाटव के कंधे पे है। ऐसे मौके पर हम इनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि माननीय बहन जी के कारमा को आप बढ़ाने में और बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट को मजबूत करने में जनपद हाथरस में लगे हैं। आप धन्यवाद के पात्र हैं। मैं पूरे जनपद की ओर से, पार्टी की ओर से आपको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और माननीय बहन जी का आभार। बंटी भैया जी ने अपनी राय रखी और अगली राय रखने के लिए हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा बुजुर्ग बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने वाले व्यक्ति मौजूद हैं। सर, क्या राय रखना चाहोगे बनी सिंह जाटव जी की जो? अच्छा जी, बनी सिंह जाटव जी 1 साल पहले इनको जिलाध्यक्ष बनाया था और जब से इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। मैंने बहन जी का शासनकाल भी देखा है, उसके समय भी जिलाध्यक्ष देखे थे। ये जो करते हैं बनी सिंह जाटव जिन्होंने अब तक जो कार्यक्रम करते हैं ये केवल अपनी मेहनत से, अपने पैसे से, अपने उससे ही करते हैं। बाकी अब तक जिलाध्यक्ष ने किया है वो किसी दूसरे के ऊपर करते थे। आज तक मैं इतना खुश हूँ इनसे कि इसी तरह से अगर काम चलता रहा तो शायद 2022 में बहन जी की सरकार बनेगी। क्योंकि आज भी अभी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो जिलाध्यक्ष इनको बनाया है, बहुत से लोग कहते हैं ये हमारे सेक्टर पदाधिकारी थे, ये थे, ये क्या कर लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो नॉलेज होनी चाहिए। बनी सिंह जाटव ने जो आज कर रहे हैं, 1 साल से कर रहे हैं, ऐसा आज तक मैंने किसी जिलाध्यक्ष से नहीं देखा है। बहुजन समाज पार्टी इतना अच्छा काम कर रही है, सेक्टर, बूथ, विधानसभा से लेकर के सभी पर काम कर रही है और सभी लोगों से भाईचारा का वो बना करके चल रही है और सभी लोगों से
अपील कर रही है कि आप लोग मतभेद आपस के भुला दें और बहुजन समाज पार्टी की तरफ लग जाएं, जिससे हमारी 2022 में सरकार बने। यही मेरा कहना है। जी मेरा इस समय एक और आपसे सवाल है। आपने बोला जिस तरीके से बनी सिंह जाटव जी कार्य कर रहे हैं जिला में, और अन्य जो जिला अध्यक्ष हैं वो कार्य करेंगे, तो बहुजन समाज पार्टी सरकार तय है आपका? जी, अरे करेंगे तो अच्छी बात है। अगर इनकी पैर खींचेंगे वो करेंगे तो इससे कुछ नहीं होगा, पार्टी का नुकसान ही होगा। अगर करते हैं तो अच्छी बात है। ये बनी सिंह जाटव जी आपकी नज़र में कैसे? बनी सिंह जाटव मुझे तो सबसे पहले नंबर के जिला अच्छे अब तक जो है। जी हाँ, जी हाँ, अच्छे लगे। जी हाँ। आज हम मौजूद थे जनपद हाथरस और जिला अध्यक्ष जो कि बीएसपी से हैं बनी सिंह जाटव जी, उनका 1 वर्ष पूरा हुआ और यहाँ पर उनकी टीम की तरफ से बंटी भैया और अन्य उनके विधानसभा की टीम की तरफ से एक प्रोग्राम रखा गया। उनका स्वागत भी किया गया, ज़ोरों शोरों से स्वागत किया गया और उन्होंने अपनी राय रखी और जिला अध्यक्ष जी के बारे में जो बातें बोली, अपनी राय रखी। आप अपनी कमेंट में राय देना। और बीएसपी के जो जिला अध्यक्ष हैं बनी सिंह जाटव जनपद हाथरस के, उनको सबसे बेहतरीन जिला अध्यक्ष बताया है यहाँ की टीम ने। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पूरे देश में फैलाएं, जिससे कि जो अन्य जिला अध्यक्ष सोए हुए हैं उनकी आंखें खुल सकें। मैं विशाल कुमार फिर मिलता हूँ एक बड़ी खबर बड़ी जानकारी के साथ। जय भीम। बहुत धन्यवाद।